नमस्कार। ज्योतिष विशेष में आप सभी का स्वागत है। ज्योतिष विशेष के दर्शकों को साल 2010 की हार्दिक शुभकामनाएं। जब हम नए साल में कदम रख रहे हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि इस बात पर विचार करें कि साल 2010 में वो नकारात्मकता ना हो जो साल 2009 में थी। बात जब नकारात्मकता की चली है तो सोचना ये होगा कि लगातार ये नकारात्मकता बढ़ती क्यों जा रही है, नेगेटिविटी से क्यों हम घिरे हुए हैं। बुजुर्गों से सुनता हूं कि एक समय था जब भाई भाई के लिए मर मिटने के लिए तैयार होता था, बेटी के मां के साथ संबंध शाश्वत होते थे, बाप बेटे के संबंधों का उदाहरण दिया जाता था, यहां तक कि सामाजिक संबंध इतने मजबूत थे कि पड़ोसी पड़ोसी के लिए मर मिटने को तैयार होता था। हम सब गवाह हैं कि हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं, ऐसे समय में रह रहे हैं जहां हम पड़ोसी छोड़िए परिवार के सभी सदस्यों पर भी पूरा यकीन नहीं कर पाते हैं। ये नकारात्मकता कहां से आई और क्यों समा गई हम सब में? क्या इसका कोई ज्योतिषीय आधार है? ऐसे और भी कई सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढेंगे हम, और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए ज्योतिषीय आधार पर हमारे साथ मौजूद हैं प्रख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विनोद शास्त्री और पंडित मुकेश भारद्वाज। आप दोनों का स्वागत है। मुकेश जी, आपसे जानना चाहूंगा, मोटे तौर पे इतनी नेगेटिविटी का आप क्या मूल कारण मानते हैं? इसका मूल कारण हमारे तकनीकी का विकास है। जब कभी भी किसी भी तकनीकी विकास में होता क्या है कि यांत्रिक होता चला जाता है मनुष्य। आप कहीं भी तकनीकी को बहुत फैला दीजिए, होगा क्या कि तकनीकी अपने न सिर्फ कार्य मानसिक भी अपना कार्य करती है और व्यक्ति अपने ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होता चला जाता है। उसे लगता है कि मैं सब काम कर सकता हूँ, मुझे श्रेष्ठता आ गई है मुझके अंदर अन्य लोगों से, और इस श्रेष्ठता के कारण वो अपने ही अन्य लोगों से भिन्न होता चला जाता है, अपने आप में सिकुड़ता चला जाता है। अपने लोगों पर उसकी डिपेंडेंसी जैसे जैसे कम होती है उसे लगता है कि मैं आत्मनिर्भर हो गया हूँ, आर्थिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। तो वो दूसरों से एडजस्टमेंट का जो उनका नजरिया है वो धीरे धीरे कम होकर के व्यक्तिवादी सोच बलवती होती जाती है। और आज के युग में नहीं, पहले भी जब ये व्यक्तिवादी सोच बलवती हुई, लोग निश्चित रूप से स्वार्थी हो गए थोड़े, और वो स्वार्थ आज तकनीकी युग में थोड़ा अधिक दिखाई देता। मुकेश जी, अगर आपकी बात से मैं अगर थोड़ी सी बात आगे बढ़ाऊं तो तकनीकी में तो उत्तरोत्तर वृद्धि होनी है आगे भी, तो क्या ये माना जाए कि ये जो नकारात्मक है ये और बढ़ेगी, घटने की इसकी कोई उम्मीद नहीं? आप कह सकते हैं कि जब तकनीकी का विकास जिस तरह से होगा उसके साथ साथ हमें अपने अंदर भी विकास की प्रक्रिया को बढ़ाना होगा। एक मानव के तौर पर अपने आप को और विकसित करना होगा, समझना होगा कि हमारी डिपेंडेंसी चाहे लोगों पर कम हो गई है, लेकिन अंततः तो हम पूरे इस विश्व के एकाएक हिस्सा हैं, और अगर हम साथ सार्वभौमिक तौर पर रहना चाहते हैं तो हमें कुछ नियमों का, कुछ एक सकारात्मक सोच का पालन करना पड़ेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है ज्योतिष विशेष में। आज हम चर्चा कर रहे हैं नकारात्मकता पर, नेगेटिविटी पर। क्यों नेगेटिविटी ने हमें घेरा हुआ है, क्यों हम आपसी संबंधों को अब दरकिनार कर रहे हैं, क्यों हम एक दूसरे पर निर्भरता को अपनी कमजोरी मानते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर विनोद शास्त्री ने कहा कि मनुष्य अपना जो स्वभावगत गुण है उसे छोड़ रहा है, दूसरों के बारे में सोचने के गुण को मनुष्य दरकिनार कर रहा है और अब वो पाश्विक हो चला है। मुकेश जी, आपसे जानना चाहूंगा, पहले मनुष्य ऐसा क्या व्यवहार करता था जो उसने अब करना बंद कर दिया है और उसे पाश्विक कह दिया जाए? पहले हम सब एक बड़े परिवार की तरह रहते थे, किसी भी एक व्यक्ति को पीड़ा हुई सबने वो बांटी। कारण क्या था कि मुद्रा नहीं थी, सब कुछ आपसी लेन देन और व्यवहार के अंदर होता था, वस्तु विनिमय ज्यादा प्रभावी था। किसी के पास एक चीज अधिक है और किसी के पास दूसरी चीज, तो आपस में मिल बांट लिया जाती थी। जब से मुद्रा का प्रचलन बढ़ा और जैसे जैसे प्रचलन बढ़ा, आप देखिए पाश्विक प्रवृत्तियां बढ़ती चलेगी। मुद्रा इकट्ठी करना का एक जो भाव है, हम बहुत इकट्ठा करना चाहते हैं, समेट लेना चाहते हैं सब कुछ, तो ये हमारी पाश्विक प्रवृत्ति को बढ़ाता है। दूसरा, हम कोई भी व्यसन करते हैं, खान पान जैसा होगा वैसी हमारी बुद्धि हो जाएगी। सतयुग के अंदर बहुत निर्मल और फलाहार पे आधारित था हमारा जीवन। हम खेती करते थे और भोजन अन्न से प्राप्त करते थे। ज्यादातर जो है लोग वो मांसाहार नहीं करते थे। अब ये प्रवृत्ति समाज के सभी वर्गों में फैल गई है, और हालत यह है
कि जहाँ जाएं आप, कोई जाति भेद या कोई इस तरह का नहीं रहा कि पूजा पाठी हैं तो भी आप व्यसन नहीं कर रहे हैं, हर कोई सब चीज़ों में लिप्त है। इस आधार से मानसिकता खान पान से बदली और मुद्रा इकट्ठी करने का भाव जो स्वर्ण के अंदर आप कह रहे हैं जो कलयुग ने प्रवेश किया, वो दोनों चीजें आपके संताप का कारण बनती जा रही है। तो पंडित मुकेश भारद्वाज के अनुसार मनुष्य के संताप का कारण कलयुग में अगर कुछ है तो वो, इनका भी कहना है कि पाश्विक गुण जो मनुष्य ने अपनाए हैं, जिन्हें आज सबसे बड़ी जो त्रासदी है कि उन्हें पाश्विक माना नहीं जाता। जैसा कि अभी मुकेश जी कह रहे थे कि पहले मांसाहार इतना प्रचलित नहीं था, पहले मदिरा का सेवन इतना प्रचलित नहीं था, लेकिन जैसे जैसे तकनीक आती गई, जैसे जैसे मनुष्य आधुनिक होता गया, जैसे जैसे मनुष्य विकसित होता गया, इसी तरह के सभी व्यसन मनुष्य के साथ आ गए। और जैसा कि एक बिल्कुल ठेठ देसी कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। तो जिस तरह अब इनपुट मनुष्य के अंदर जा रहे हैं, उसी तरह के आउटपुट बाहर उसे देखने को मिल रहे हैं। मुकेश जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। देखिए, हर व्यक्ति की एक कुंडली है, कोई विशेष ग्रह होते हैं जो विशेष स्थान पर बैठे होते हैं, विशेष नक्षत्रों में व्यक्ति पैदा होता है। ऐसे में यदि व्यक्ति की कुंडली में जिसे कहा जाए कि ग्रह बहुत अच्छे से हैं, तो उसका स्वभाव निश्चित तौर पर व्यसनों में न जाने का होगा। पर फिर भी यदि वो व्यसनों में पड़ जाता है, तो ऐसे में ये अपने जो कुंडलीगत उसका गुण है उसे छोड़कर वो व्यवहार कर रहा है। तो मैं एक दो उदाहरणों के साथ इस चीज़ को समझना चाहूँगा कि किस तरह का ग्रह प्रमुखता में हो, और यदि वो व्यक्ति व्यसन में चला जाए, अपने गुणों के विपरीत उसका जो व्यवहार अगर शुरू होता है, तो उस पर क्या प्रभाव होते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने गुणों के विपरीत अगर आचरण कर रहा है, जैसे उच्च के बृहस्पति का व्यक्ति है और कहीं पर आपको डिस्कोथेक या बार में दिखाई दे, या एक उच्च के सूर्य का व्यक्ति है और कहीं बिल्कुल, अपन ये बात कह सकते हैं कि उन व्यक्तियों को अपने आचरण के विरुद्ध आने के लिए बाकी सारे ग्रह, कुछ ग्रह तो बहुत अच्छे जिन डोमिनेट करते, ऐसा ही होना चाहिए, बहुत सात्विक होना चाहिए, बहुत ईमानदार होना चाहिए, लेकिन बहुत बुरी कंडीशन के अंदर है, उनके प्रभाव उसके दिनचर्या के कारण भी ऐसे हो जाते हैं। जैसे कि अपन सतयुग की बात करते थे, सूर्य उदय कालीन चलता था उनका जीवन, और शाम अस्त होते ही, रात होते ही वो लोग सोने के लिए चले जाते थे, तो कहीं नकारात्मकता आती नहीं थी। कलर्स हैं वो आप नेगेटिव यूज कर रहे हैं, आप वाहन सही यूज नहीं कर रहे हैं, आपके आसपास के लोगों का चयन जो आपको पॉजिटिविटी दे सकते थे वो नहीं है। ये सारी वो बातें हैं जिनके कारण एक अच्छे ग्रह वाला व्यक्ति भी नेगेटिविटी के साथ में बुरा आचरण करते हुए आपको नजर आ सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो नेगेटिविटी के अंदर कहीं फंस गया है, अच्छा व्यक्ति होने के बावजूद भी, तो अगर आपने आसपास के पूरे सिस्टम को ठीक कर लेता है, तो निश्चित रूप से न सिर्फ अच्छे ग्रह वाला, बल्कि किन्हीं कारणों से अगर खराब ग्रह है और फिर नेगेटिविटी में है, तो भी उससे हम सही रास्ते पर ला सकते हैं। तो पंडित मुकेश भारद्वाज ने मूल कारण बताया कि व्यक्ति यदि अपने स्वभाव के खिलाफ जाता है, तो निश्चित तौर पर जो नतीजे होते हैं वो भी खिलाफ ही होते हैं। अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे हम, तो बताएंगे कि आप कैसे अपनी नियमित दिनचर्या का पालन करते हुए भी नकारात्मकता से पूरी तरीके से बच सकते हैं। ये सब एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है ज्योतिष विशेष में। आज ज्योतिष विशेष में हमने चर्चा की हमारे आपके चारों तरफ छाई हुई नकारात्मकता की, उस नेगेटिव एनर्जी की जो हमें पॉजिटिव नहीं होने दे रही है, जो हमें अपने आप से सब कुछ नहीं लेने दे रही है। ऐसे बहुत बड़े दुश्मन के बारे में आज हमने चर्चा की, और अब बारी है कि इस दुश्मन से कैसे निपटा जाए, कैसे आधुनिक युग में जीते हुए नकारात्मकता को खुद से दूर रखा जाए। मुकेश जी, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, आप आज की जो पीढ़ी है उनको ज़्यादा केटर करते हैं। आपके पास में जो अक्सर मैं भीड़ देखता हूं अपनी कुंडली दिखाने के लिए, वो युवा वर्ग ज़्यादा है। जैसा भी डॉक्टर शास्त्री ने कहा, आज एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कॉल सेंटर्स में काम करता है, जिन्होंने अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को बिल्कुल उल्टा कर दिया है। वो सोने के वक्त जागते हैं, जागने के वक्त वो बिल्कुल सोए मिलते हैं। मैं उन लोगों के लिए खास आपसे जानना चाहूँगा, वो अपनी लाइफस्टाइल में, मजबूरी है, नौकरी उनकी रात की है, वो उसे नहीं बदल सकते, वो अमेरिका के लिए कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, वो ऐसे देशों के लिए काम कर रहे हैं जहां हमारी रात होती है, उनका दिन होता है। ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय हैं कि वो हमारे ऐसी कौन सी प्राचीन चीजें अपना लें तो कम से कम नेगेटिविटी उनके आसपास ना आए। बहुत ही सुंदर बात है। एक्चुअली होता क्या है, आज आप जिन भी घरों में देख रहे हैं, तनाव जहां भी आपको महसूस होगा, वहां आपसी संबंधों का तनाव है। एक तो कि जिनके अंदर नेगेटिविटी आ गई कि मुझे ये चाहिए था और ये नहीं मिला, और एक
कि वो लोग जो कार्य पद्धति हैं जिनके कारण वो ऐसी स्थितियों के अंदर काम कर रहे हैं जहां पर तनाव या मानसिक स्थिति बदल जाने के कारण से दिक्कतें आ रही है, उन सब के लिए एक बहुत शानदार प्रयोग है। वो चांदी या स्टील के गिलास के अंदर अगर रात्रि के अंदर जल भर के रखते हैं जो चंद्रमा की रोशनी के अंदर, और फिर उसी जल को सूर्य की रोशनी भी अगर दे देते हैं और उस जल का पान वो करते हैं 4-4:30 बजे दिन के अंदर, मैं कहता हूं वो दोनों का बैलेंस उनके अंदर जाता है। और ये इतना शानदार प्रयोग है, इसको करने से व्यक्ति निश्चित रूप से अपने अंदर इतनी बड़ी पॉजिटिविटी जनरेट कर लेता है, एक साइकिल उसके अंदर बन जाता है। आजकल बहुत सारे प्रयोग विभिन्न तरीके से खोज की जा रही है एक तरह से, तो हमारे पुरातन चीजों में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे ओम एक शब्द है, इसकी वाइब्रेशन भी इतनी पॉजिटिव है कि अगर रात्रि और दिन का सवाल नहीं, आप योग के अंदर हैं तो आप किसी भी स्थिति के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जब रात के अंदर वो काम कर रहे हो तो बार बार अपने जब कार्यस्थल है उसके सामने अगर कलर्ड ओम लिख लेते हैं और उसको अपने आई कांटेक्ट में रखते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें वो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी जिसका वो इंतजार कर रहे हैं। दूसरा, कलर्स को भी वो एक जो ऑरेंज है, येलो है, व्हाइट है, इन कलर्स को अगर वो पहनेंगे, यूज करेंगे तो भी उन्हें वो एनर्जी मिलेगी जिसके कारण वो कहीं ना कहीं उनको तनाव हो जाता है। तो दर्शकों, आपने हमारे ज्योतिषीय पैनल की राय सुनी, उनके उपाय सुने कि कैसे आप अपने चारों तरफ की नकारात्मकता को लगभग खत्म कर सकते हैं। वैसे तो डॉक्टर विनोद शास्त्री और पंडित मुकेश भारद्वाज ने अपने ज्ञान के समंदर से आपको एकदम अनमोल मोती दिए हैं, लेकिन मुझ जैसे कम बुद्धि वाले व्यक्ति को सिर्फ एक बात समझ में आई है। ये मैंने अभी नहीं, बहुत साल पहले जब मैं स्कूल में शायद फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी नहीं आया था तब पढ़ी थी। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। शायद ये कविता, ये बच्चों को सिखाई जाने वाली कविता अगर हम लोग हमारे मन मस्तिष्क में जमा लें तो हमें बड़े बड़े श्लोक और मंत्रों की जरूरत ना पड़े। इसके अलावा डॉक्टर मुकेश भारद्वाज ने बताया कि जो लोग मजबूरी में नकारात्मकता के माहौल में हैं वो बहुत आसान उपाय करके इस चीज से बच सकते हैं। बात घूम फिर कर फिर वहीं आती है, हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। हमारे प्राचीन साहित्य, हमारे प्राचीन अभिलेखों में सभी बातों के सॉल्यूशंस मौजूद हैं। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों की जिज्ञासाएं शांत की, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।